वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह। एक और है जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ये उद्घोष है, ये संबोधन है, और क्या कहें कि भारत की गंगा जमुना जो तहजीब है, धर्म संस्कृति पंथ है, उनमें जो सिरमौर है सिख पंथ, उसका क्लास 10th में काफी सारा पोर्शन है। आज हम सिख पंथ के बेसिक तैयार करेंगे। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें किस गुरु महाराज ने क्या क्या काम किए वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, होता क्या है, सीधा सा सवाल आ जाता है कि सिख पंथ में कितने गुरु थे, और साथ ही काउंटिंग लगाने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए। आपने बचपन में सब लोगों ने गिनती तैयार की होगी, तो जो गिनती होती है वो टेबल यहां से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। एक टेबल यूं बनती है। तो सिख पंथ में 10 गुरु महाराज थे, और उसके बाद जो अंतिम गुरु महाराज थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कह दिया था कि अब गुरु परंपरा, तो लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी को ही माना जाता है। बाद में गुरु ग्रंथ साहिबा को, गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसको माना जाता है। ये 10 गुरु हैं। अब क्रम से नाम याद रखना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है, तो आओ देखते हैं क्रम से याद होते हैं क्या। पहला, दूसरा, अब इधर मैंने बताया 10 है कुल, यहां मैं 9 ही लिखूंगा, देखना। 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसके बीच की संख्या कौन सी है, तो आप लोग बताएंगे 4 ऊपर 4 नीचे 5। और मैं पूछूंगा सबसे लास्ट की कौन सी है, तो आप ये बताएंगे 9 नंबर। अब देखना 5 और 9 मैंने क्यों राउंड किया है। 5 और 9 दोनों वो गुरु हैं जिनकी हत्या, जिनको शहादत देनी पड़ी, वो दोनों गुरु हैं जिससे सिख पंथ को एक नया उत्साह और नया हौसला ताकत मिली, जिससे सिख पंथ आगे बढ़ा और एक भारत के रक्षक के रूप में उभर के आया। ये 2 गुरु हैं, 5 नंबर और 9 नंबर। 5 नंबर के जो गुरु हैं वो हैं गुरु अर्जुन देव। 9 नंबर के गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। अब इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए तो देखना, अर्जुन में ए है तो पहले है, तेग में टी है तो बाद में। ये दोनों शहीद हुए थे, दोनों गुरु शहीद हुए थे। क्यों हुए थे? इन्होंने तो जहांगीर का जो बेटा था खुसरो, उसको खुश आशीर्वाद दिया था, तो इनको तो जहांगीर ने मृत्युदंड दिया और ये शहीद हुए। जो 9वें गुरु है गुरु तेग बहादुर, ये औरंगजेब ने इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, इन्होंने मना कर दिया, तो इन्होंने शहादत पाई दिल्ली में चांदनी चौक गुरुद्वारा शीशगंज में, गुरुद्वारा शीशगंज। अब जो खास बात है, गुरु महाराज अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर दोनों ने शहादत दी। इन दोनों गुरु महाराज के बाद में जो गुरु होते हैं उन दोनों के नाम गोविंद हैं। गोविंद और गुरु
गोविंद सिंह। जो गुरु अर्जुन देव के बाद गोविंद सिंह है, उनके आगे लगता है गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, अब आ जाइए, पहला गुरु महाराज आपको पता ही है कौन थे, गुरु नानक देव। अब यहां देखना, नानक में कितने अक्षर हैं? 3। तो इनके बाद जो है उसके भी 3 अक्षर है, अंगद। गुरु महाराज अंगद देव, अंगद जी। अब 3 और 4, ये 3 और 4 जो दोनों हैं गुरु, इनके नाम के आगे दास लगता है। 3 और 4 के आगे दोनों के क्या लगता है? दास लगता है। अब दोनों के नाम है गुरु अमरदास, गुरु रामदास। अब इसमें भी अगर आगे पीछे का हो कि भाई 3 और 4 में दास है, लेकिन कौन से हैं, तो वही फॉर्मूला लगाना, ए से अमर और आर, ए पहले आता है आर बाद में आता है। अब 2 गुरु बच गए 7 और 8 के। तो यहां है हरगोविंद, इन दोनों गुरु के आगे लगता है हरि, गुरु हरिराय, गुरु हरिकृष्ण। ये सिख पंथ के 10 गुरुओं का क्रम है। हो सकता है 10 के क्रम पूछ ले, हो सकता है पहला पूछ ले, हो सकता है आखिरी पूछ ले, हो सकता है वो 2 गुरु पूछ ले जो शहीद हुए, या गुरु अर्जुन देव शहीद क्यों हुए, खुसरो जो जहांगीर का विद्रोही बेटा था उसको आशीर्वाद दिया तो जहांगीर ने इनकी हत्या की थी, इनको मृत्युदंड दिया था और ये इन्होंने शहादत पाई थी। और गुरु तेग बहादुर है, इनका औरंगजेब से सामना हुआ तो उन्होंने इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा और गुरु तेग बहादुर ने मना कर दिया, तो इन्होंने जुल्म से लड़ते हुए शहादत पाई। इनकी जो जगह है वो चांदनी चौक में शीशगंज, वहां पे आज गुरुद्वारा है। तो 10 गुरु महाराज हो गए। अब एक चीज और है जिनकी काफी चर्चा होती है, वो है गुरु नानक जी का जन्म और खालसा पंथ की स्थापना। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बड़ा साम्य है इनमें। मैं आपको यह कहूंगा कि प्रश्न आ जाए गुरु नानक का जन्म और दूसरा आ जाए खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी, तो आपको एक चीज याद रखनी है, 2 तो वो डिजिट याद रखने हैं जो एक दूसरे के उल्टे हैं। उल्टे मतलब देखना 6 और 9, 6 और 9 है ना, एक खड़ा एक पड़ा, 6 और 9, और एक आपको रखना है 1 का याद, यानी 169 याद रखनी है, 169। अब गुरु नानक जी का जन्म अपने को जब पता करना है कि गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ, तो हमें 2 नंबर पे एक डेट लगानी है। ये 2 नंबर है, 1 नंबर और 2 नंबर, यानी ये 2 नंबर पे लगानी है। तो इसका स्क्वायर कर देना, 1469। अब खालसा की स्थापना, तो खालसा में चूंकि 3 अक्षर हैं, तो जो 3 नंबर का स्पेस है 1 2 3, यहां पे एक सेट करना पड़ेगा। तो 3 का स्क्वायर क्या करोगे, 3 से 3 को गुणा करोगे तो 9 आएगा। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई। देखना महीना दोनों में अप्रैल है, यहां भी अप्रैल है और
यहां भी अप्रैल है, यहां 15 अप्रैल है और यहां 13 अप्रैल है। तो ये तिथियां भी एग्जाम में पूछी जाती है, गुरु नानक का जन्म और खालसा पंथ की स्थापना। इसके अलावा पूछे जाते हैं 5 ककार जो गुरु गोविंद सिंह ने तय किए थे, पंच प्यारे। और गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादे थे, बड़ी अच्छी मूवी है 4 साहिबजादे, कभी देखें, बच्चों को भी दिखाएं। बड़ा बलिदानी माहौल, जज्बा है उस फैमिली के, गुरु गोविंद सिंह के परिवार का। और बहुत ही यूं मानिएगा आपको एक इतिहास का वास्तविक चित्रण किया गया है उस मूवी में, 4 साहिबजादे। तो 4 साहिबजादों को भी हमें क्रम से याद करना होगा। तो अब पहले हम 5 ककार देखते हैं, वो भी 5 ककार कौन से हैं। सिंपल सी बात है, पांचों चीज ऐसी हैं जो डिफेंस में काम आएंगी और अटैक में काम आएंगी। केश पहला, बाल साबुत रखने हैं। दूसरा, जब बाल होंगे तो कंघे की जरूरत पड़ेगी, कंघा। तीसरा, कोई आप पे अटैक कर रहा है तो डिफेंस के लिए अगर आप हाथ आगे करेंगे तो हाथ में अगर कोई चीज होगी तो वो प्रोटेक्ट करेगी गार्ड के रूप में, तो कड़ा। अब उस समय जब युद्ध मैन टू मैन लड़ा जाता था तो ड्रेस भी ऐसी होनी चाहिए थी कि अगर धोती भी खुल जाए तो भी लड़ता रहे, इसलिए उन्होंने केश, कड़ा, कंघा, कड़ा और कच्छा। चौथी चीज कच्छा। पांचवी चीज, कृपा करने के लिए जो हथियार उठेगा वो थी कृपाण। तो 5 ककार दिए उन्होंने, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। अब इसी में आता है नाम पंच प्यारों का। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब आह्वान किया कि कोई है जो अपना सर्वस्व बलिदान करेगा, तो 5 प्यारे आए। उसकी काफी लंबी स्टोरी है, लेकिन हम यहां पे उनके नाम याद करें तो वही ठीक रहेगा। मैं आपको एक नाम याद करने के लिए बोलूंगा कि आप एक नाम याद करिएगा, फिर उस सेंटेंस को याद करिएगा। देखो, कुछ जगह मोहकम सिंह है, कुछ जगह मोहकम सिंह है। मोहकम सिंह साहब, ये पूरा नाम है। मोहकम सिंह साहब दया, धर्म और हिम्मत चाहिए। ये मोहकम सिंह साहब को कोई संबोधित करके कह रहा है कि मोहकम सिंह साहब दया, धर्म और हिम्मत चाहिए पंच प्यारों के लिए। तो देखो, पंच प्यारों के नाम आ गए इसमें। मोहकम सिंह एक नाम, साहब से साहिब सिंह दूसरा, दया से दया सिंह, धर्म से धर्म सिंह और हिम्मत से हिम्मत सिंह। ये पंच प्यारे हैं। अब नाम पंच प्यारों के बाद में अब चर्चा करेंगे गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों की। 4 साहिबजादे देखना, चारों जो साहिबजादे हैं उनको याद रखने के लिए हमें एक तो जय को याद रखना है और लास्ट में फतेह। 3 अगर जय याद हो जाएंगे तो फतेह हमारी होगी। देखना, पहला जो जय है, या यूं कह दूं मैं कि जय जा जी जी को याद रखिए। तो देखो, जय जा जी, जय जा जी, फिर जय जा जी जू जू, और फिर जो।
जी, जू, जो और फतेह तो हमारी होगी। तो फतेह सिंह जो सबसे छोटे थे, ये जीत, जुझार सिंह और जोरावर सिंह। जो सबसे बड़े शहजादे थे उनका नाम था अजीत सिंह। सबसे बड़े शहजादे थे उनका नाम था अजीत सिंह। मैंने याद रखने के लिए 3 जय लगाए, ई उ जो की मात्रा लगाई, क्रम से आते हैं तीनों। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था और उसी से उनकी मृत्यु हुई थी। अजीत सिंह और जुझार सिंह दोनों युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए शहादत पाई थी। तो 4 साहिबजादे थे, चारों के क्रम से नाम है। एग्जाम में क्या होता है, पूछते हैं कि युद्ध में कौन से शहीद हुए, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के नाम बताओ। चारों के नाम पूछ सकते हैं, या पूछ सकते हैं कौन से 2 हैं जिनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। तो 4 साहिबजादे, 5 प्यारों के नाम, 5 ककार के नाम, खालसा की स्थापना, गुरु नानक का जन्म, 10 गुरुओं का क्रम, ये आज हमने पढ़ा है। कल इनके डिटेल्स पढ़ेंगे, गुरु नानक महाराज से लेके गुरु गोविंद सिंह महाराज तक की। इसके बाद 10वीं क्लास की बुक में बंदा बहादुर जी का और महाराजा रणजीत सिंह जी का भी वर्णन है, वो भी पढ़ेंगे। साथियों, अच्छी लगे तो इसको हर उस बच्चे तक पहुंचाना जिसको जरूरत है। धन्यवाद।